नमस्कार दोस्तों। मैंने यह जो चैनल है वो ऑल इंडिया जो भी वैकेंसीज़ या सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों में जो भी भर्तियाँ आती हैं उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये पता चलेगा कि कौन से विभाग में कौन सी वैकेंसी आई और क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी फ़ीस है और कब फॉर्म भरा जाएगा, कब परीक्षा होगी, उसका पूरा डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। और आज हम देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो अभी नोटिफिकेशन देखने जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में जो वैकेंसियाँ आती है उनके लिए दोस्तों देखिए, ये जो वैकेंसी है जो लेवल 1 की है और 7th पे कमीशन के आधार पर जो वैकेंसी है अभी जारी हुई है। जो नोटिस जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है वो 27/12 को आई है, जिसका ओपनिंग जो हो रहा है वो 31/1 यानी कि 31 जनवरी को ओपनिंग होगा और उसकी जो लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट वो होगी 2 मार्च 2026 यानी कि आपके पास 2 मंथ है कम से कम। जो इसका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन फ़ीस का वो होगा 4 मार्च को। और कोई भी वे स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो फॉर्म भरते समय कोई गलती या त्रुटि हो जाती है उसके आधार पर जो दिया गया है डेट शीट उसमें 5 मार्च से लेके आप 14 मार्च 2026 तक रात 12 बजे तक यानी कि 11:59 तक आप उसका करेक्शन विंडो खुलेगा, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि वैकेंसी डिटेल कैसे है। पोस्ट है अपनी लेवल 1 की, जो मैंने पहले बताया था 7th पे कमीशन पे। जो आपका पे लेवल रहेगा वो रहेगा 18,000 रुपये। लमसम मानिए कि आपको लगभग 26-27 हज़ार रुपये इन हैंड मिलेंगे, जिसकी एज लिमिट है वो है 18 से 33 साल। ये अनरिजर्व की है। ओबीसी एसटी और एससी को जो छूट रहती है, एज रिलैक्सेशन रहता है, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पर रहता ही है। अब बात कर लेते टोटल हैं लगभग कि 22,000 वैकेंसी है। इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या रहेगा। स्टेज एग्ज़ाम इसमें अपना कितना रहेगा, सीबीटी 1 ही होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा। ठीक है, इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन अपने देख ली। अब अपने देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी इसकी। डायरेक्ट चलते हैं क्वालिफ़िकेशन पे। हाँ, क्वालिफ़िकेशन से पहले अपने जान लेते हैं कि वो जो फिजिकल होगा उसके अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। जिस विद्यार्थी का A2 है यानी कि विज़न जो A2 है उसके अंदर 6/9 जो आइस विज़न रहता है ग्लास का, वो 6/9 और 6/9 रहेगा। 0.6 विदाउट ग्लास, अगर आप ग्लास नहीं लगाते हैं तो 0.6 के आधार पर रहेगा। इसी प्रकार A3 B1 C1 रहेगा। इस वैकेंसी में जो एज लिमिट रखी गई है यूआर के लिए वो 2 जनवरी 1993 तक और ओबीसी के लिए 2 जनवरी 1990 और एससी एसटी के लिए 2 जनवरी 1988 के आधार पर एज लिमिट गिनी जाएगी। ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, एससी एसटी को 5 साल का होगा। एक्स सर्विसमैन में जो भी ओबीसी एनसीएल एसटी में आता है उनके लिए 3, 6 और 8 का होगा। ठीक है, इसके आधार पर बहुत सारी एज रिलैक्सेशन भी है, जिसमें कोई व्यक्ति अगर 3 साल का जॉब कर चुका है, ग्रुप डी के अंदर स्टाफ रह चुका है, तो उसको 43 साल या 45 साल, ओबीसी का 43 साल और एससी एसटी का 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अपने जान लेते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। एनेक्सस ए में दिखाया गया है अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसमें साफ़ सुथरी क्वालिफ़िकेशन है। जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा उसके पास टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से। और जो लास्ट डेट है 2/3/2026 सबमिशन जब आप फॉर्म भरेंगे तब तक की आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जिसमें अगर किसी के पास डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा है तो उसको एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ आईटीआई पोस्ट लेवल फर्स्ट या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो ही आप फॉर्म भर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं, मेन बात है जो एग्जामिनेशन फीस है वो कितनी है। जो विद्यार्थी लगभग ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रखी गई है। जो SC ST का है
उसके लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। जो 500 रुपये है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूआर और ओबीसी कैटेगरी के लिए रखा जाता है। हाँ, एक वो बात ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति फ़ॉर्म भरेगा तो उस समय जो आपका ओबीसी का या ओबीसी का जो सर्टिफ़िकेट है वो हाल ही में बना हुआ होना चाहिए। कब तक का चलेगा ये आप देख लीजिएगा। अभी हाल ही में जो लगभग 6 महीने से पूर्व नहीं होना चाहिए। 6 महीने 10वीं की हुई है और जिसके परसेंटेज मायने नहीं रखेंगे, 33% वाला भी फ़ॉर्म भर सकता है। बस बात यही है कि आपके पास क्वालिफ़िकेशन में आईटीआई होना ज़रूरी है। आईटीआई हो सकता है या आपके पास जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ वो व्यक्ति है, वो भी फ़ॉर्म भर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को पहुँचाएँ, ताकि सभी को ये न्यूज़ नोटिफ़िकेशन पता चले और हमारे द्वारा जो भी चैनल पर जो न्यूज़ नोटिफ़िकेशन दिया जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ देख